इस वक्त हुकूमती पार्टियां ये चाहती हैं कि ये सीटें मिल जाएं एसआईसी को या पीटीआई को, और उसकी वजह ये है कि इस वक्त नून लीग को जो लेके आए हैं हुकूमत में, सो ये जो 2/3 के आप मजे बता रहे हैं ना, कि 2/3 के मजे तो तब है ना जब ये मजे एक्सरसाइज करने हो सियासी पार्टी ने। अगर कोई पीछे से चाबी देता हो कि अब यूं कर दो और अब वो कर दो, ये इनके पास बड़ा एक ना भागने का तरीका होता था कि कोई चीज अगर आपने नहीं करनी ना तो पीछे से आया कि जी ये कर दें, तो आप आगे से कहते थे कि जी वो कैसे कर दें, वो पार्लियामेंट में उन्हें बिल पेश करना है, वो ऑपोजिशन ने मानना ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता। अब वो कहते हैं कि भाईजान 2/3 है चलो तो ये तो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद चाहता है कि किस तरह एसआईएफसी वो एसआईसी सॉरी सर इस वक्त सब कुछ एसआईएफसी भी है, तो आपकी गलती कोई नहीं है। तो इस वक्त अगर एसआईसी को मिल जाती है ना सीटें, जो कि लगता मुश्किल है लेकिन मिल जाती हैं, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी अनहैप्पी नहीं होंगे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निजामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर स्पिरिट्स में हाई हूं। वैसे आज न्यूज के हिसाब से बहुत ही स्लो दिन है, मतलब वो बड़ा, वैसे वो ट्विटर पे ना कुछ लोग, वो खासतौर पे जो हुक्मरान जो हुकूमत है उसके जो ट्विटराजीज हैं वो कह रहे हैं कि जी आज तो क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आईएसपीआर वाली, तो बड़ा कोई कंटेंट होगा, लोग डॉलर कमाएंगे यूट्यूब पे, ये होगा वो होगा। मेरा नहीं ख्याल, मतलब क्या है उसमें कोई नई बात नहीं थी उसमें। एक तो उन्होंने कहा जी कि बेसिकली कि वो पीटीआई को माफी नहीं है, यही लुबेलुबाब था उसका, तो वो तो हमें पता है, मतलब जब तक डॉक्ट्राइन नहीं चेंज होता वो तब तक तो नहीं कोई नहीं सर, वैसे भी माफी नहीं है ही नहीं पता है एक बात। और उसके अलावा उन्होंने क्या ट्विटर के ऊपर थोड़ा बात की कि इदारों पे तनकीद करते हैं ट्विटर के ऊपर लोग बैठ के, और अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है उनकी। जब हम सबूत मांगते हैं वो इस चीज पे तनकीद करते हैं कि आप सबूत क्यों मांग रहे हैं, तो उन्होंने फिर जाहिर उसका फैसला है कि इससे बेहतर बंद कर दो। तो ये पता है हमें तो इसके ऊपर सर ठीक है कुछ अच्छी। हाँ, बड़ा ही हौसला है उन लोगों का जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर तज्जिया और तबसरा करेंगे, और उससे ज्यादा हौसला उन लोगों का है जो उसको देखेंगे, क्योंकि कोई नई बात नहीं कोई थी। नई बात। मैंने फिर अपने आप को सर मोटिवेट करने के लिए ये ऐलान करने का फैसला किया कि हम मुस्बत शो को लाइव ले जाने लगे हैं अवाम के अंदर। सर ये देखें, ये हमारा एक प्लान था, इस पे वर्किंग चल रही थी। अब आपने ऑन एयर ही कह दिया है तो फिर प्लानिंग तेज करनी पड़ेगी। तो सर ये होगा ऐसे कि ये जगह जो हम डिसाइड कर रहे हैं अभी फाइनल नहीं हुई, वहां पे आप और मैं इसी तरह बैठे होंगे, लेकिन ऑडियंस भी होगी, और हम लाइव इस चीज को, वहां पे रिकॉर्डिंग भी चल रही होगी, आप देख भी रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर एडिट ट्विस्ट क्या है, ऑडियंस क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस नहीं होंगे, न्यूज स्टोरी, कोई भी बात, मतलब कुछ जो आपके साथ उस दिन हुआ है ना, जो आपको लगता है मनफी है, आप हम दोनों का इसकी मुस्बत पहलू जरा निकाल के दें, चैलेंज करें आप हमें। तो ये हम इसकी डिटेल्स अनकरीब शेयर कर देंगे, और फिर आप जरूर आएं। और शुरू शुरू में ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है हम डिमांड में बहुत ज्यादा हैं, तो जो भी टिकट्स होंगी फिर वो एक क्वांटिटी फिलहाल तो कम होगी, बाद में सर पूरा पूरा कॉन्सर्ट हॉल बुक करा के किया करेंगे। सर आपको पता है इससे सिर्फ ट्रेजेक्ट्री एक तरफ की है सर, हॉकी स्टिक ट्रेजेक्ट्री है यूं। सही है, बिल्कुल ठीक है। और इसमें मैं सिर्फ कर दूं कि आप सिवाय कोई भी ऐसी स्टोरी, न्यूज या बात जिसमें कोई मजहबी पहलू निकलता हो, तो उसको हम अवॉइड करेंगे। बाकी आप कुछ भी बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हम उसका मुस्बत पहलू निकाल देंगे। और शुरू में हम छोटा रख रहे हैं वेन्यू, सो हमें सिर्फ 20 टिकट्स बेचने, तो हमारा पहला वो शो हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे, अगर तजर्बा कामयाब रहा तो हम वेन्यू बड़े करते जाएंगे। और सर आप सोचें सर, एक शख्स जो है जो इस वेन्यू पे आएगा, वो अपने घर जाएगा कि यार किधर गए हुए थे, क्या हम इस पे क्या मिला वहां पे, गिव अवेज मिले, क्या गिव अवे था, मुस्बत पहलू। सर एक हम एक चीज का मुस्बत पहलू निकाल के रख देंगे, आपने उसको घर ले जाना। सर इससे बड़ी सर्विस को कर रहे हैं इस टाइम सर इस मुल्क में, क्या कहने, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लें जो हम करने लगे हैं सर, फिर उस पर गेम चेंजर सर। और बाकी से लेके शो भी तो करना है ना, तो बातें छतें कर लेते हैं कुछ। और हाँ सर सॉरी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जिद के, मेरा एक प्लीज हमारे साफी बहन भाई जो हैं हमारी बरादरी के, उनको एक मेरा मुतालबा, एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट, कि सवाल जो है ना, जो भी आपने पूछना है, उसकी जो पहले तकरीर होती है ना,
कि वो जो इंटरव्यू होता है कि मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूं या जा रही हूं उसके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है और ये सवाल है, वो आप वहां बैठे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पता ही है आपको, उन्होंने बुलाया उन्होंने आपको। तो सवाल का असर होना चाहिए कि यार आज जो माइक आपको दे रहा है ना वो खड़ा हो जाए वहां पे माइक पकड़ के और वो 10 सेकंड्स के बाद माइक ले ले, वही आपका सवाल है। सर 10 सेकंड के सवाल और फिर डीजीआईएस यार मुझ पे घंटा बात करें, हमें कोई मसला नहीं, सवाल छोटा कर ले। सर असल में वो नहीं हो सकेगा। उसकी वजह ये है कि वो जो सहाफी है जो वहां पहुंचा है सर उसकी जिंदगी की, मतलब जाहिर है जो इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ है उसकी जिंदगी का किसी एक ही मकसद है कि किसी तरह जनरल साहब को मेरी शक्ल याद हो जाए। हाँ। तो वो अगर मुख्तसर सा सवाल कर देगा तो उनको शक्ल कैसे याद होगी? सो बड़ी मजबूरी है, हमें समझना चाहिए। एयर टाइम ठीक है सर। बाकी सर आगे चलते हैं। ये जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी और लग नहीं रहा था कि जो एक ट्रजेक्टरी सी चल रही है सुप्रीम कोर्ट की पीटीआई के खिलाफ, तमाम जो 2-3 फैसले पिछले उनके खिलाफ हुए, तो इसमें भी लग रहा था कि यार कि उन्होंने कहना ठीक हो गया सब कुछ जाए हूँ, प्लीज तंग ना किया करें हमें। लेकिन उससे बरक्स बिल्कुल ही सिचुएशन क्रिएट होगी जब चीफ जस्टिस ने ही कह दिया कि यार एक चीज जो है उसकी टेक्निकलिटी हम समझ गए हैं कि एसआईसी ने अपनी लिस्ट ही फील्ड की थी इलेक्शन से पहले कि इतने कैंडिडेट्स हमारे रिजर्व के होंगे, इतनी वेमेन सीट्स होंगी, इतनी मिनॉरिटीज होंगी, इतनी मखसूस होंगी, तो हम जो हैं उसके वो आपको दे ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन उन्होंने अच्छी बात जो उन्होंने कहा जी कि फिर ये किसी और को भी तो नहीं दे सकते ना, अब आपने किया ईसीपी ने ये कि यार इनको नहीं दे सकते आप ले लें, तो वो तो नहीं ले सकते, अकॉर्डिंग टू वोटिंग होती है ना ये। सो जब ये चीज़ हो गई तो इलेक्शन कमीशन ने और ये सीटें दे दी, तो उसके बाद इस प्रोसीडिंग के अंदर उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको उन्होंने कहा कि ये गलत है बिल्कुल, और इसके ऊपर मजीद बहस होएगी, क्योंकि ये इलेक्शन ही सर देखिए ना, जब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाए जो पहले आपने नहीं देखे, कि ये एक पार्टी का इलेक्शन से कुछ दिन पहले उनका निशान ही ले लिया आपने, तो फिर इलेक्शन भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का होगा, एक अजीबोगरीब चीज़ हुई। और उसके बाद तमाम चीज़ें जो हुई हैं वो अजीबोगरीब नौयत की होती जा रही, क्योंकि सिरा ही आपका जो है वो अजीबोगरीब था, तो वो सब कुछ चलता रहेगा। सारी जो सर बहस हो रही है वो मैं बता दूं किस चीज़ के ऊपर है, कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो कौमी असम्बली की 23, पंजाब असम्बली की 27, पख्तूनख्वा असम्बली की 25 और सिंध असम्बली की 2, ये टोटल एक मसला पड़ा हुआ है इसका। उससे अगर एंड में ये फर्ज करें सारी भी सुन्नी इत्तेहाद को मिल जाती हैं तो वो चले जाएंगे, उनका नंबर चले जाएगा 107 पे, और जो हुक्मरान अभी जो जमातें हैं जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई हुई वो 204 पे चली जाएंगी। तो 204 और 107 में अभी भी एक फर्क है, लेकिन सर वो 2/3 वाले मजे खत्म हो जाएंगे। सो उससे ये होता है कि फिर हर किस्म का जो बिल है, हर किस्म की चीज़ से बहस होनी है, उसको पीटीआई जो है, एसआईसी जो है, वो बुलडोज करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इसलिए मखसूस नशिस्तों से गवर्नमेंट तो नहीं बनती, लोगों को पता नहीं है, तासुर में लगे लो जी गवर्नमेंट ही बनाने लगी है पीटीआई। हाँ, वो सूरत में बन सकती है कि वो भी इत्तेहादी गवर्नमेंट बना ले जैसे नून लीग ने बनाई हुई है, उसके बगैर नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी उनके साथ मिल जाए। लेकिन ये जरूर है कि अगर आपने बहुत, आप देखें आगे जाके सर इस कौमी असेंबली के अंदर बहुत चीजें होनी है, बजट का सेशन होना है, आईएमएफ वाली सारी बात है, दीगर और इतने काम होते हैं जिनके लिए आपको एक सर्टन नंबर चाहिए होता है, जो नंबर अगर सिर्फ इतना सा फर्क रह गया तो पीटीआई कहेगी हमने नहीं खेलना, जाओ हमारी मानो पहले फिर करें। तो ये असल में सर इसलिए बहुत जरूरी चीज है। सर इस वक्त ना मेरा ये जाती तौर पे ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और खास तौर पे नून लीग दुआएं कर रहे होंगे, और जाहिर है खैर आगे उस पर नहीं जाते कि पैगामात तो नहीं भिजवा रहे होंगे, लेकिन दुआएं कर रहे होंगे कि जी काजी साहब को अब ये वो वाला टाइम है उनके टेन्योर का जहाँ पे लोगों को अक्सर अपनी लेगेसी याद आ जाती है। सो वो इस वक्त हुकूमती पार्टियां ये चाहती हैं कि ये सीटें मिल जाएं एसआईसी को या पीटीआई को, और उसकी वजह ये है कि इस वक्त नून लीग को जो लेके आए हैं हुकूमत में, सो ये जो 2/3 के आप मजे बता रहे हैं ना, कि 2/3 के मजे तो तब है ना जब ये मजे एक्सरसाइज करने हो सियासी पार्टी ने। अगर कोई पीछे से चाबी देता हो कि अब यूं कर दो और अब वो कर दो, ये इनके पास बड़ा एक ना भागने का तरीका होता था कि कोई चीज अगर आपने नहीं करनी ना तो पीछे से आया कि जी ये कर दें, तो आप आगे से कहते थे कि जी वो कैसे कर दें, वो पार्लियामेंट में हमें बिल पेश करना है, वो अपोजिशन ने मानना ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता।
अब वो कहते हैं कि भाईजान 2/3 है, चलो। तो ये तो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद चाहता है कि किस तरह SIFC वो SIC, सॉरी सर इस वक्त सब कुछ SIFC भी है, तो आपकी गलती कोई नहीं है। तो इस वक्त अगर SIC को मिल जाती है ना सीटें, जो कि लगता मुश्किल है लेकिन मिल जाती हैं, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी अनहैप्पी नहीं होंगे। हाँ सर, असल में सर जो भी आप इसको बहुत ही छोटी एनालॉजी में ड्रॉ कर लेता हूँ। दफ्तर के अंदर, दफ्तर में ना जब आप जाएं और वहां पे ना एक शख्स हो जो बहुत काम करने का शौक हो और वो हर चीज एफिशिएंटली करता है, एक वो चिल जो नहीं करना चाहता, तो अमूमन जो तमाम ग्रुप है ना वो चिल वाले बंदे के साथ ज्यादा होते हैं, क्योंकि सारे जो है मेजोरिटी तो बेचारे ना आए हैं, तो उनको काम नहीं करना आता। तो जब वो एफिशिएंट वाला भी जो है ना, वो भी किसी वजह से इस तरह सा हो जाए ना कि जी एम्पावर्ड नहीं रहा, अब इक्वलाइजेशन है थोड़ी सी, तो वो एक ग्रुप के अंदर ऐड हो जाता है। फिर जो बॉस होता है ना, उसको कहते हैं ये तो कोई कर ही नहीं सकता, काम ही नहीं हो सकता एक चीज का, तो ये वो वाली चीज है कि काम नहीं करना सी। तो और उसका बेहतरीन हाल जो है वो ये मखसूस नशीस्तें। सुना है, आप ही मुझे बता रहे थे कि जो काजी फाइज ईसा हैं वो कमीशन की रिपोर्ट पे भी बरहम हो गए। सर कल बहुत कुछ हुआ, बड़े तपे हुए थे। एक्सक्यूज मी। जो ये फैजाबाद कमीशन थी उसकी रिपोर्ट थी, मैंने बहुत थोड़ी देर सुना, तो मैं उसके ऊपर तफसील में एक जो मैंने जुमला सुना वो मैं दोहरा दूं। माजरत अगर उसके अंदर मैं कुछ ऊपर नीचे कर दूं। उसकी जिस्ट क्या थी कि जिन्होंने कमीशन बनाई, अपेरेंटली उन्होंने ये कहा ये तो पढ़ने के लायक नहीं, इसकी अंग्रेजी इतनी वाहियात है। मतलब ये उन्होंने इस तरह नहीं कहा, बट उन्होंने तकरीबन यही कहा कि यार लिखना लिखो तो सही तरह। तो सर बहुत ही अपेरेंटली बोंगी किस्म की एक फैजाबाद कमीशन की जो रिपोर्ट है वो पेश की गई है, और सुप्रीम कोर्ट जो थे वो उस पर तक है। तो मुझे इतना पता है, इसके अलावा नहीं पता, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। सर किसी कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, यही बड़ी बात है। सर बेबी स्टेप्स, वन थिंग एट अ टाइम। सर मुझे लगता है उन्होंने AI में डाला है कि यार ये हुआ था इतने साल पहले, फैजाबाद सिट इन ये वो सब कुछ हुआ था, इसकी रिपोर्ट बना दो और उसमें #पाकिस्तान, तो उसने उस हिसाब से बना दी होगी। और क्या सर? बिल्कुल। और सर रिपोर्ट इसीलिए होती है ना कि आपने अपने से सीनियर को देनी है, क्योंकि उसने अपने से सीनियर को देनी है, तो बस रिपोर्ट का काम ही इतना है। हाँ, अब द लेटर किक होते होते वो दाखिला दफ्तर हो जाएगी, फिर बात खत्म हो जाएगी। जो सर असल में आप देखें पाकिस्तान का जो है ना, एक तो हमारा जो पाकिस्तान का स्लोगन है वो है एक और नीचे आना चाहिए मेरे ख्याल में, वो ये बात खत्म होगी। यहाँ बातें खत्म होती हैं सर, बात खत्म होगी यार, छोड़ो आगे चलो। और ऐसे भी उसका कहना है कि दाखिल दफ्तर हो जाएगी तो बात खत्म। वो ये जब अदालत में जमा भी हो जाएगी, इवेंचुअली अदालत उस पर अगर फैसला भी दे देगी तो फैसले ने भी महफूज ही होना है। ठीक है, ये महफूज है, महफूज करे और बस बात खत्म करे। सर बहुत चलो सर, ये जो दाखिला दफ्तर वाला दफ्तर है ना सर, इधर जाना चाहिए। इधर ना, इधर सिर्फ मैं चाहता हूँ कि ढेर सारी, सर सोचिए फाइलें जो दाखिले दफ्तर हो चुकी हैं, और बीच में एक मेज और 2 कुर्सियां, और हम बैठे हैं वहां पे, और कर क्या रहे हैं सर, हमने एक फाइल निकाली है और बैठ पे शो कर दिया उसकी। वाह सर इससे बड़ा शो मुझे और शो का नाम क्या है? दाखिले दफ्तर। सर ये कमाल है। बस ये कि कुछ लोग हो सकते हैं इतने जज्बाती हो जाए कि मतलब हमने एकदम से निकाली है, और वो कोई ऐसी दाखिले दफ्तर हुई हुई है जो 1984 में एक बंदे ने की थी, और अब वो ना डेथ बेड पे है, वो रेशा लगा हुआ है उसको, राशा, और वो कह रहे ओ मेरी बारी आ गई। हाँ सर, लेकिन सर अमूमन इस मुल्क में दाखिला दफ्तर और बात खत्म होना जो है ना वो एक ही महीने रखते हैं, तो हमें टेंशन नहीं लेनी सर। बिल्कुल ठीक। सर आगे चलते हैं, ये खबर आप ही बताइए। ये जो बेसिकली आप मुझे दिखा रहे थे कि ये जो SP पुलिस ने सारे तमाम SPs को एक रिपोर्ट भेजी है, ये चाइनीज फोकल पर्सन्स के ऊपर जो सिक्योरिटी का उनका है, तो सिक्योरिटी इंतजाम उनके बेहतर कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। सर ये बड़ा ही अजीब मामला हो गया। सो हुआ ये कि आपको पता ही है कि थोड़े दिन पहले कुछ 3-4 वाकयात हुए जिसमें चाइनीज को टारगेट किया गया, CPEC वगैरह पर जो काम कर रहे थे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। अच्छा, ये जो हमले हुए ये पंजाब में नहीं हुए, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट का डायरेक्टिव ये आ गया कि जी चीनी जो हैं जो इस मुल्क में रह रहे हैं वो सिक्योरिटी के बगैर, बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर ट्रेवल मूव ना करें। अच्छा, अब उसमें हो ये गया है कि ये अब ना सिर्फ पंजाब में बल्कि लाहौर में भी इसको अप्लाई कर रहे हैं। अब ऐसे चाइनीज जिनका कोई लेना देना नहीं है CPEC से, वो कोई और काम करते हैं, वो कोई ऐसे लोग भी हैं जो 2 दिहाइयों से पाकिस्तान में। अच्छा, वो उनके बच्चे आजकल स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है।
अच्छा, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी है, वो उनके पेपर भी कुछ बच्चों के होने वाले हैं, सो उधर भी ये वाला मसला है कि जी बुलेट प्रूफ गाड़ी देनी है लेके किराए पे बच्चे को, कि कम से कम पर्चे तो दे दे। 1,60,000 रुपए कम की किराए पे गाड़ी नहीं मिल रही बुलेट प्रूफ। तो बहुत ही परेशानी का मामला है उन माँ बाप के लिए कि क्या करें। इस पे गवर्नमेंट को जो है वो कुछ करने की जरूरत है। मतलब कितने लोग हैं जो 1,60,000 रुपया अफोर्ड कर सकते हैं गाड़ी का किराया, और वो भी इसलिए कि बच्चे उनके स्कूल जा सके। सर ये इनको इनकी अपनी गवर्नमेंट ने कहा है कि आप बुलेट प्रूफ में फिरें? सर इनको मेरे ख्याल में हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा। अच्छा, हमने कहा है कि आप, तो फिर तो मसला हल हो गया सर। फिर अगर आपने कहा है तो आप प्रोवाइड करें और तमाम लोगों को प्रोवाइड करें। और मैं इसका हल भी बताता हूँ सर बैठे बैठे कि ये तो इतना आसान काम है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत बुलेट प्रूफ गाड़ी हैं। यहाँ पे तो आप किसी भी चले जाएं सरकारी बड़े किसी जगह पे, वहाँ पे एक आदत मिल जाएगी आपको, तो उनसे लें और इनको दे दें। उसकी वजह क्या है कि जितनी थ्रेट इन बेचारों पे इस वक्त है, और ये हमारे लिए काम करने आए यहाँ पे ना, तो वो उस बंदे से ज्यादा थ्रेट इनको होगी, तो इनको दे दें, बस बात खत्म हो जाएगी। ये वैसे बात अच्छी है। उसकी वजह ये कि सबसे पहले तो ये पिछले 2, 4, 5 साल की लिस्ट निकालें कि किस किस बंदे ने बुलेट प्रूफ गाड़ी इंपोर्ट की है। जी। क्योंकि ये होते तो हर नई हुकूमत जब बनती है तो उसके कोटे में बहुत सारे लोग करवाते हैं। अच्छा, वो उसमें साफी भी होते हैं और पता नहीं क्या कुछ होते हैं, वो जाहिर है जिसका केयरटेकर में भी हुई होगी सर। बिल्कुल। सो ये पिछले 5 सालों में जिनकी इंपोर्ट हुई है उनको देख के फैसला करें कि इनको थ्रेट है भी या ये चस्के सर में। कितनी जबरदस्त कमीशन बनेगी अब इस चीज के ऊपर सर, के सिक्योरिटी थ्रेट असेसमेंट कमीशन कि जिसने, और सर इतनी लंबी टाइम भी नहीं लगना, महीने का काम है। सर आप बेसिकली जाएं उस बंदे के घर जिसने बुलेट प्रूफ गाड़ी इंपोर्ट की है, और अगर तो आपके ख्याल में यार कोई इनको थ्रेट ही नहीं लग रही तो गड्डी की चाबी फड़ाओ मैंने, और आप जाके वही जो चाइनीज फैमिली है उनको कहे ये लें आप। तो सर इसमें आप क्या प्रपोज करते हैं कि कमीशन जो है वो यक रुकनी कमीशन होगा कि 2 रुकनी के 3? जो यक कमीशन होता है ना, इसमें टाइम ले यक रुकनी, यक रुकनी, सॉरी सर मैंने यक नहीं कहा सर, मैंने यक रुकनी। यक भी होता है सर। तो सर इसके अंदर आप नहीं सर, इसके एटलीस्ट 4 रुकनी कमीशन होगा, और मैं आपको ये बताता हूँ उसके अंदर कौन कौन से 4 लोग होंगे। एक मेडिकल उससे होएगा सर, मेडिकल थ्रेट भी तो हो सकती है ना। देखें, एक स्पिरिचुअल थ्रेट के ऊपर एक बंदा होगा, एक फिजिकल थ्रेट के ऊपर बंदा होएगा, और एक फैमिली थ्रेट का बंदा होगा। फैमिली थ्रेट का बंदा आपका अपने घर का नुमाइंदा होएगा जो हम सिलेक्ट करेंगे। वो घर के मामला बताएगा यार कि वो चाचे से लड़ाई हुई है, जमीनों पे कब्जा किया हुआ कजन्स ने, वहां से भी थ्रेट हो सकता है। कुछ वो जो शादी कराने वाली आंटी होती हैं वो भी हो सकती हैं कि यार ऐदा मैं ही ब्याह कराया सी तेरी बीवी बड़ी डांटी तो वहां से भी थ्रेट है सर। थ्रेट जो है ना एक फ्लूइड चीज है, एक सब्जेक्टिव किस्म की चीज है, तो उसकी असेसमेंट जो है वो भी फ्लूइड लोगों को करनी चाहिए, ना कि मतलब आप एक तरफा किस्म का आप एक बना रहे सर। बाकी सर मजाक अपनी जगह। हम चाहते हैं कि हर यहाँ पे जो बाहर से कुछ बंदा आया हुआ है तो उनकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है बिल्कुल, और उसके लिए पुलिस ये चीज़ चाह रही है। तो तमाम सूबों को और गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को मिलके ये जो नीड है जितनी गाड़ियों की उनको है उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि हमारा सरमाया और फ्यूचर और बहुत सारी चीज़ें जो है वो चाइना से जुड़ी नहीं है। तो ये ना हो वो इसी चक्कर में कि यार बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ही नहीं है आपके पास तो ठीक है हम उनको वापस बुला लेते हैं, फिर काम रुक जाएगा। ये ज़्यादा बुरा होगा मेरे ख्याल में। बिल्कुल। तो सर आगे चलते हैं, आगे क्या है सर हमारे पास? सर आगे हमारे पास सर वो है कि जर्सी रिवील हो गई है, इंडिया की भी पाकिस्तान की भी वर्ल्ड कप की। अब ठीक है। हाँ, नथिंग टू टेल होम अबाउट। ना मुझे इंडिया की जर्सी को खास पसंद आई है, ना मुझे पाकिस्तान की जर्सी को खास पसंद आई है, लेकिन मेरी जाती राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। मेरी सर कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं जो कि पूरी हो सकती हैं, कुछ तो आपको पता है ना भाई बहुत बड़ा सोच जाता है तो वो पूरा ही नहीं हो सकता, लेकिन कुछ चीज़ें जो बड़े आराम से पूरी हो सकती हैं, उनमें से एक ये भी है कि मैं पाकिस्तान की एक जर्सी डिज़ाइन करना चाहता हूँ जिसमें पाकिस्तान खेले, और मेरा ख्याल है कि मैं बहुत अच्छी करूँगा। उसमें आप टैबलेट्स लगाएंगे ऊपर लाइव सर? सर वो सारा कुछ भी होगा। और बाकी इसमें फिर एक और ये भी एतराज़ उठा, मतलब एतराज़ क्या, ट्विटर पर ही लोग कह रहे थे कि जी वो इंडियन जर्सी जो है वो अवेलेबल है एडिडास की अपनी वेबसाइट पर, क्योंकि वो उनका सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। तो वो है कोई 5,000 समथिंग रुपए की, और जो कि पाकिस्तानी 20,000 के करीब बन जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी करेंसी का बड़ा फ़र्क है। और पाकिस्तानी जो है जर्सी वो 3-3,500 रुपये पाकिस्तानी की
पीसीबी की वेबसाइट पे। shop.pcb.com.pk। हाँ तो उसमें था कि जी 20,000 तो बहुत महंगी होती है, तो इंडिया की जर्सी तो बड़ी मतलब सस्ती होनी चाहिए, गरीब क्या करेगा वो। बट ऑन दी अदर हैंड वो इसीलिए तो एडिडास वहां पे है ना, क्योंकि एडिडास को 12 नहीं खाते 20,000 से कम की, और लोग वहाँ अफोर्ड भी करते हैं। और वहां पे बहरहाल काफी बड़ी होगी मतलब तादाद ऐसी जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में इसीलिए एडिडास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 20,000 रुपये की लेने वाले जर्सी बहुत कम लोग हैं। तो ये उसका जवाब है। हाँ बिल्कुल सर, ठीक है। और बाकी सर वो कंट्रोवर्सी भी हुई थी थोड़ी सी, आपने मैं डिस्कस की थी कि इन्होंने पेप्सी का लोगो बड़ा लगा दिया था पाकिस्तान का छोटा, उन्होंने ठीक किया है या वैसे ही है वो? मेरे ख्याल में ठीक करती है, और बल्कि वो ठीक गलत तो हमारे ख्याल में तो तब भी वो गलत नहीं था, वो सही था, लेकिन मुझे तो अब नजर ही नहीं आया लोगो। हाँ, जो उन्होंने इस तस्वीर जो देखी हमने पीसीबी की, वो ऑर्डर नाउ वाली, उसमें तो सिर्फ पाकिस्तान लिखा हुआ है। हाँ। और पेप्सी स्लीव पे लिखा हुआ है। अच्छा, तो ठीक है, कम पैसे मिले होंगे अच्छी बात तो नहीं है इसलिए, चले कोई नहीं। हमारा सर जैसे हमने कहा स्लो ट्यूसडे, लेकिन हमने फिर भी कुछ आपको देना था, दे दिया, एंजॉय करें। और पेला नहीं, हमने अपनी तरफ से मेहनत नहीं, हमने मेहनत तो आपको पता है सर, हमारे वक्त सोते भी मेहनत कर रहे होते हैं सर। तो बस सर खत्म करें, इजाजत दीजिए, अभी नेक्स्ट एपिसोड में चला फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।